Hello dear students, class 8. So our today's topic is on basis of the reading session. Okay, so the topic is on reading session is the best Christmas present in the world. Okay, for the book is Honeydew. Okay, the chapter is from the Honeydew and the chapter name is, I'm repeating, the best Christmas present in the world. एक ऐसा क्रिसमस प्रेजेंट जो किसी वर्ल्ड में आपको ढूंढने से भी ना मिले, ये हमारा चैप्टर आपको शो करना चाहता है कि ये जो ऑथर है जिसने लिखा है वो इज द ऑथर, हु इज द राइटर, द राइटर इज माइकल मोरक्यूगो. ठीक है, माइकल मोरक्यूगो wrote this chapter, the best Christmas present in the world. He is showing his emotion and he is showing his experience about this present. So shall we start? Okay, स्टार्ट करता हूँ मैंने देखो आपकी सुविधा के लिए अभी तो कोई बात नहीं, अपना फर्स्ट पैराग्राफ है, बाद में अपन आगे पैराग्राफ में चलेंगे तो आप लोगों को ये दिक्कत नहीं हो कि अपन कौन से पैराग्राफ में कंटिन्यू कर रहे हैं, अपन कौन से पैराग्राफ में चल रहे हैं. तो मैं पैराग्राफ का स्टार्टिंग पॉइंट और पैराग्राफ का एंडिंग पॉइंट हमेशा यहाँ पर लिख दूंगा ताकि आप लोगों को कभी कंफ्यूजन ना रहे. तो आप भी मेरे साथ साथ पढ़ेंगे इसको, कोई दिक्कत आएगी वीडियो पॉज करेंगे, पहले खुद पढ़ेंगे. हमेशा आपको मेहनत पहले खुद को करनी है, फिर दिक्कत आएगी तो वीडियो को रिवाइंड करके पूरा वापस देखेंगे. वर्ड मीनिंग्स होंगे वो मैं यहाँ पर ऑलरेडी लिख दूंगा. अगर आपको कोई दिक्कत हो तो वर्ड मीनिंग्स को कॉपी में नोट कर लें, नहीं तो वर्ड मीनिंग्स आप बुक में भी नोट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ पेंसिल, नॉट विद द हेल्प ऑफ पेन. ओके, स्टार्ट करते हैं, चैप्टर पढ़ना स्टार्ट करता हूं मैं. I spotted in a junk shop in Brightport a rolled off desk. ठीक है, मैंने यानी जो ऑथर है वो आपको क्या कह रहा है, I spotted in a junk shop in Brightport, मैंने एक जगह पर एक जंक शॉप होती है जंक शॉप कह सकते हो आप, जहां पर रद्दी का सामान रखा जाता है. रद्दी का सामान या फिर लोहे की जंग लगी हुई जो चीजें होती है वो यहाँ पर रखी जाती है, वो हमारी जंक शॉप कहलाती है. वेयर प्लेस वेयर लिख देते हैं इंग्लिश में. अगर आपको लिखना चाहें आप अ प्लेस वेयर ओल्ड या रिजेक्टेड समझ सकते हो आप, रिजेक्टेड आर्टिकल्स आर बॉट एंड सोल्ड. जंक शॉप क्या होती है, रद्दी का सामान रखने की जगह, या इंग्लिश में अगर आप इसको देखिए इसका मीनिंग, अ प्लेस वेयर ओल्ड रिजेक्टेड आर्टिकल्स. रिजेक्टेड आर्टिकल मतलब ऐसी पुरानी चीजें, आपके घर में अगर कोई पुराना लोहे का सामान हो तो आप उसको चाहते हैं कि बस मुझे अब इसका यूज नहीं करना, या फिर वो खराब हो चुकी है, आपके मन से ऊब गई है, तो आप उसको जंक शॉप में जाकर दे सकते हैं. वहां पर इन सामानों को सही करके खरीदा जाता है और सही करके हमको बेचा जाता है. तो ऑथर ने क्या देखा, I spotted it in a junk shop in Brightport at a roll top desk. अपना मेन जो चीज है रोल टॉप डेस्क. तो क्या है ये रोल टॉप डेस्क, तो रोल टॉप डेस्क का मतलब है एक ऐसी डेस्क जिसके ऊपर का हिस्सा रोटेटिंग हो, यानी उसके ऊपर का हिस्सा रिवॉल्विंग हो. रिवॉल्विंग डेस्क, ऐसी डेस्क जिसके ऊपर के हिस्से को अपन घुमा सकते हो, वो फिर क्या कहलाती है, रोल टॉप डेस्क कहलाती है. द मैन सेड इट वाज अर्ली 19th सेंचुरी एंड ओल्ड. तो मैन कौन है, मैन मतलब 16 जो हमारा सेलर है वो हमारा मैन है. तो वो व्यक्ति क्या कह रहा है कि ये कम से कम 19वीं शताब्दी की है, 19th सेंचुरी की है और ओक की बनी हुई है. ओक क्या है, ओक हमारा एक ट्री का नेम है, चीड़ के वृक्ष को ओक कहते हैं. तो ये इस चीज की बनी हुई है. आई हैड वांटेड वन, मुझे ऐसी चाहिए थी, यानी राइटर कह रहा है कि मुझे भी ऐसी चाहिए थी, बट दे वर फार टू एक्सपेंसिव. लेकिन इसने जो ऑथर ने अलग अलग शॉप्स में देखी तो वो
बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव थी। तो फार टू का मतलब होता है बहुत ज्यादा, एक्सपेंसिव मतलब महंगा। दे वर फार टू एक्सपेंसिव, दिस वन वॉज इन बैड कंडीशन, ये जो थी बड़ी बुरी दशा में थी। द रोल टॉप इन सेवरल पीसेस, उसका जो ऊपर का हिस्सा था वो छोटे छोटे टुकड़ों में तो टूटा हुआ था। वन लेग क्लमजीली मेंटेड, एक जो उसका पांव था क्लमजीली मेंटेड। क्लमजीली मतलब होता है बुरे ढंग से, है ना, बहुत गंदे ढंग से मेंटेड, यानी कि सुधार उसका किया हुआ था। ठीक है, क्लमजीली मेंटेड स्कॉच मार्क्स। स्कॉच मार्क्स मतलब होते हैं बर्न मार्क्स। स्कॉच मार्क्स क्या होता है? स्कॉच मार्क्स मतलब होता है बर्न मार्क्स, यानी कि जिससे भी आपको बॉस को, कबाड़ी वाले को, या अपना जंग शॉप कह सकते हैं, जंग शॉप में उसने जो टेबल जिसने दी उसकी टेबल या तो जली हुई थी या उसके द्वारा हल्की फुल्की वो जल गई है, तो वहां पर उसमें बर्न मार्क्स लग गए हैं, जिसको हम क्या कहते हैं? स्कॉच मार्क्स कहते हैं। ठीक है, वन लेग क्लमजीली मेंटेड, स्कॉच मार्क्स ऑल डाउन वन साइड, एक तरफ पे नीचे के हिस्से पे पांव पे क्या है? जले हुए के निशान लगे हुए थे। ओके, इट वाज गोइंग फॉर अ वेरी लिटिल मनी, इतनी बुरी कंडीशन में थी तो उसके पैसे भी बहुत कम थे। आई थॉट आई कुड रिस्टोर इट, मैंने सोचा कि मैं उसे रिस्टोर कर सकूं। रिस्टोर मतलब हो सकता है मेरे कि मैं उसको वापस सुधार उसका कर सकूं। रिस्टोर क्या होता है? सुधार, या आप इंग्लिश में रिपेयर कह सकते हैं। क्लमजीली मेंटेड यानी इन अ वेरी, क्लमजीली मतलब होता है वेरी बैड कंडीशन, और मेंटेड मतलब होता है ठीक करना। ठीक है, स्कॉच मार्क्स, इट वाज गोइंग फॉर अ लिटिल, वेरी लिटिल मनी, आई थॉट आई कुड रिस्टोर इट, मैंने सोचा कि मैं उसे सुधार सकता हूं। इट वुड बी अ रिस्क एंड चैलेंज, ये मेरे लिए एक रिस्क है, एक चैलेंज है कि इतने पैसे देकर भी मैं इतनी खराब टेबल को ले रहा हूं कि मैं उसको सुधार सकूंगा, तो ये मेरा क्या है? एक चैलेंज है। बट आई हैड टू हैव इट, लेकिन मेरे को ये करना पड़ेगा। अगर वो टेबल चाहिए तो मुझे इसको सुधार भी करनी पड़ेगी। अब आई पेड द मैन एंड ब्रॉट इट बैक टू माय वर्करूम, मैंने उसको मैन को दे दिया और ब्रॉट इट। एक चीज आप इसमें नोट करेंगे, नोटिस करेंगे कि हर चीज आपके वर्ब की सेकंड फॉर्म में है। ऑल द verbs are in second form, just like spotted, okay, sad, man said, or that was in very bad condition, clumsily mended, all down, ठीक है ना, going, was going, और अपने जैसे अपने चीज और एक आया था brought, ये अपने brought, तो brought की फर्स्ट फॉर्म तो bring होती है, ठीक है ना, बेस फॉर्म जो होती है उसको फर्स्ट फॉर्म कहते हैं, वो हमारी bring है। लेकिन यहाँ पर हर जगह आप देखोगे verb की सेकंड फॉर्म का यूज हो रहा है। तो वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज क्यों हो रहा है? आप लोग सोचोगे कि सर ये वर्ब की सेकंड फॉर्म क्यों यूज होती है हर चैप्टर में? ये आप लोग खास ध्यान रखेंगे कि किसी भी चैप्टर को जब लिखा जाता है तब पुरानी एक्सपीरियंस से लिखा जाता है, यानी कि वो चीज पहले घटित हो चुकी थी, तो चैप्टर हमेशा पास्ट टेंस में ही रहते हैं। ओके, इट वुड बी, अपन क्या करते हैं, आई पेड द मैन एंड ब्रॉट इट बैक टू माय वर्करूम एट द बैक ऑफ द गैराज, मैं अपने गैराज में उसको लेकर आ गया और अपने गैराज के पीछे के हिस्से में उसको रख दिया। आई बिगेन वर्क ऑन इट ऑन क्रिसमस ईव, मैंने सोचा कि मैं जो इसको बिगेन, बिगेन मतलब क्या होता है? बिगेन मतलब होता है स्टार्ट करना, कि मैं इस पर काम क्रिसमस ईव, क्रिसमस ईव मतलब होता है त्योहार, ये मतलब क्या होता है? त्योहार या कोई फंक्शन, क्रिसमस के दिन पर इसको स्टार्ट करूंगा, क्योंकि वो अपने क्रिसमस के बारे में सोच रहा था, उसको क्रिसमस के समय के लिए चाहिए थी, तो उसने कहा मैं इसको क्रिसमस ईव पे स्टार्ट करूंगा। तो अभी तक अपन ने क्या पढ़ा? जो अपना ऑथर कौन है, अपना ऑथर, ये ध्यान रखने वाली चीज है बच्चों। आप लोग एक गौर करेंगे, जो पोइट्री सेशन होता है उसमें आप लोगों को सबसे ज्यादा ध्यान रखना है कि पोइट्री सेशन में पोइट कौन है, हर चैप्टर का पोइट आपको ध्यान रखना है, मैं कभी भी पूछ सकता हूँ, ठीक है। रिटन बाय, ये ऑथर की कौन है? अपना माइकल मॉर्टविको। तो माइकल मॉर्टविको ने अपना एक्सपीरियंस बताया कि रोल टॉप ड्रेस उसने खरीदी एक जंग शॉप से, जंग शॉप पे उसने देखा कि रोल टॉप ड्रेस की हालत बहुत खराब है, बहुत स्कॉच मार्क्स हैं और क्लमजीली मेंटेड है, यानी बहुत बुरी तरीके से उसका सुधार किया हुआ है, ठीक है। तो उसने वो देखा कि मुझे चाहिए थी, तो उसने उसको खरीद
खरीद लिया, अब उसने सोचा कि मेरे लिए रिस्क का काम है, चैलेंज का काम है, क्योंकि इतनी बैड कंडीशन में अगर कोई टेबल हम घर पे लेके आते हैं तो हमें वो सूट नहीं करती है, हमारे स्ट्रक्चर के हिसाब से हमें लगता है कि नहीं अच्छी नहीं है, लेकिन उसने क्या सोचा कि मैं इसको रिपेयर कर लूंगा। तो वो घर पर लेके आया है और उसने उसको अपने गैराज में रख दिया है। कहाँ गैराज में, ये ध्यान रखना है कि उसने उसको कहाँ रखा है। और इसमें एक वर्ड और क्या है, वर्क रूम, ठीक है ना, वर्क रूम एट इन दी गैराज। ये आपको छोटे छोटे वर्ड्स का ध्यान रखना है। और अब उसमें काम कब चालू करेगा, क्रिसमस ईव पर चालू करेगा। तो इसमें कुछ क्वेश्चंस है। वेयर डिड द ऑथर फाइंड द रोट ऑफ डेस्क, तो ऑथर ने रोट ऑफ डेस्क को कहां से फाइंड किया, बाय द जंक्शन ऑफ इन अ ड्राइव बोर्ड। What was the condition the root of desk? root of desk की कंडीशन क्या थी, वो बहुत बुरी कंडीशन में थी, burn marks clumsily mended by the one leg. Why did author decide to buy that desk? उस author ने इसको बाय करने का क्यों सोचा, ठीक है ना, क्योंकि उसको एक चाहिए थी, उसको इस चीज की नेसेसिटी थी, इसलिए उसने सोचा कि मैं इसको खरीदूंगा, इसको खरीद लूंगा। और वो क्या थी, सस्ती भी थी, इसलिए उसने खरीद ली। और अच्छा, अब इसमें बच्चों एक छोटी सी चीज आई है जिसको अपन देखेंगे कि इसमें दो वर्ड्स हैं। पहला हमारा वर्ड है इसमें लेट, और अगला वर्ड है चीप। चीप मतलब क्या होता है, सस्ता होता है। तो इसके आपको लेट मतलब होता है देर करना, इन दोनों के आप लोगों को क्या करने हैं, अपोजिट्स लिखने हैं, ठीक है ना। लेट का अपोजिट हो गया अर्ली, चीप का अपोजिट क्या हो गया, एक्सपेंसिव, जो कि इसमें ही दिया हुआ है, ठीक है। तो ये आप लोग इसका ध्यान रखें, ये छोटे छोटे वर्ड मीनिंग्स है तो उनका आप लिख के रख लेंगे। सो आज के लिए इतना ही करेंगे, बाकी का जो अपना है अगला कहाँ से, आई रिमूव्ड से अगला अपना पैराग्राफ 10 तक है, जिसको अपन कल कंटिन्यू करेंगे।